कि कमियां कौन निकालता है, जिसमें खुद में कमी होती हैं। जब हमारे में अंदर कमियां नहीं होती ना, जब हमारे अंदर कमियां नहीं होती तो फिर हमें पवित्र आत्मा चलाता है, और पवित्र आत्मा हमें इतना बिजी कर देता है, पवित्र आत्मा हमें इतना बिजी कर देता है कि वो पाप करने के लिए फ्री छोड़ता ही नहीं। जब फ्री होते हैं ना तभी शैतान अटैक करता है। देखो जो वचन में लिखा है ना कि दुष्ट आत्मा कब अटैक करती है, कि लिखा है जब वो दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो फिर कहती है मैं उसी घर में लौट जाऊंगी, जब उस घर को जाड़ा बहारा और सुना, वहां लिखा सुना पाती है, तो उसमें बैठ के वास करती है और उसकी दशा पहले से भी बुरी कर देती है। कब? जब वो सुनना था। हालेलुया। और फिर वो सुनने ने फिर उसके अंदर पाप करा। जब वो सुनना देखा इंसान को कि ये सुनना है, इसमें कोई पवित्र आत्मा नहीं है, इसके कोई चारों तरफ फरिश्तों का पैरा नहीं है, इसके ऊपर यहोवा का हाथ नहीं है, प्रभु की अनॉइंटिंग नहीं है, वो सुनना देखता है। जब वो सुनना देखता है फिर वो वास करता है, फिर वो पाप कराता है, फिर पाप के द्वारा जो सजा, हाँ, जो परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई है वो भी सजा आती है। हालेलुया। फिर वो जो परमेश्वर के वचन गलती पाप की जो सजा होती है, फिर उसके ऊपर वो पाप की सजा ठहरती है। हालेलुया। और जब वो सजा आती है, जब वो सजा आती है फिर हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने आप को सुनना छोड़ा, शैतान को अवसर दिया। हालेलुया। तो मैंने पिछली बार ये बात कही थी कि जब हम प्रभु की अनॉइंटिंग में चलते हैं, जब हम परमेश्वर की हजूरी में चलते हैं, जब हम सही चलते हैं तो पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल करता है, पवित्र आत्मा हमें चलाता है। जब पवित्र आत्मा चलाएगा तो आपको कभी सुनना छोड़ेगा ही नहीं, वो फ्री छोड़ेगा ही नहीं पाप के लिए, शैतान के लिए वो फ्री आपको छोड़ेगा ही नहीं। बकायदा पवित्र आत्मा कहेगा तुझे आज प्रार्थना करनी है, तुझे अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है, तुझे अपने गांव के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी है, तुझे दूसरे के लिए, आपको तुझे दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है ना, उपवास रखने नहीं। वो इतना बिजी पवित्र आत्मा कर देता है, इतना बिजी इंसान को कर देता है कि वो पाप के लिए कभी फ्री रहता ही नहीं है।